समंदर तले दफन एक रहस्य जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया, जो एक ऐतिहासिक दुखद घटना है। ये घटना 19वीं सदी के जहाज की है जिसका नाम आरएमएस टाइटैनिक है, जिसे कभी भी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसे उस सदी का सबसे विशाल व कभी न डूबने वाला जहाज कहते थे। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से, जब जर्मन व ब्रिटिश में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज बनाने की। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया इस जहाज़ों को बनाने का जिसकी सजावट व बनावट एक आलीशान महल से परे हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अपने वाइंस्टर कंपनी को इस जहाज का निर्माण करने के लिए करोड़ों रुपयों का लोन दिया। 31 मार्च 1909 ईस्वी में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण, जिसमें लगभग 15,000 इंजीनियर व कारीगरों ने 3 वर्ष की कड़ी मेहनत करके पानी में चलता हुआ एक दिव्य और आलीशान जहाज तैयार किया। जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटा गया, जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इसी खूबी के कारण इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। 2 मार्च 1912 को बनकर टाइटैनिक तैयार हुआ। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था उतना ही अंदर जाकर दोगुना हो जाता था। वाइंस्टर लाइन कंपनी ने जब यूरोप व अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 220 यात्रियों को लेकर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस दिन यह अपनी पहली यात्रा पर जाने वाला था, उस दिन करीब 1 लाख से अधिक लोग इसे देखने के लिए बंदरगाह पर पहुंचे थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड की रफ्तार से शाम को चेरबर्ग फ्रांस पहुंचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन जो कि आयरलैंड पहुंचा और यहां से फिर 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक आरएमएस अपनी अंतिम यात्रा पर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसलैंड पर मौजूद होने की चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन्सविन ने कुछ खास ध्यान न दिया तथा जहाज की रफ्तार कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। रात होते होते कप्तान एडवर्ड विद को लगभग 6 चेतावनी वाले मैसेज अन्य जहाज़ों द्वारा दिए गए, लेकिन कैप्टन ना ही जहाज की रफ्तार को कम करना चाहते थे और ना ही इन चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपनी आखिरी रिटायरमेंट व टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में और एक रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को इस सदी का सबसे तेज जहाज का दर्जा दिलाना चाहते थे। कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को जहाज के 2 क्रू सदस्यों फ्रेडरिक लीड व वैगनर ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी कैप्टन को दे सकें। उस रात समुद्र एकदम शांत था तथा आसमान में चांद नहीं था, इसलिए उन्हें तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लैग ने जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उन्हें बर्फ की चट्टान नहीं दिखी। ये देखकर फ्रेडरिक ली तुरंत समझ गए कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग। फिर फ्लीग ने एक क्षण भी न गंवाते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और फोन पर बात करते बताया कि सामने एक बड़ी सी चट्टान है। सारे अफसर ये सुनते ही जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक लिए फैसले से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस 11:41 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकराया। टकराव इतना जोरदार था कि तीसरे क्लास यानी कि 3rd क्लास के यात्रियों को एक बड़ा झटका लगा
और यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह पर रोक दिया गया व उसके सभी इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोग यहाँ से वहाँ अफरा तफरी में भागने लगे। हर जगह खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो जहाज के निचले हिस्से की प्लेट्स को दबाव के कारण चीर दिया था और पानी तेजी से जहाज में भरने लगा। इसके भय से थर्ड क्लास में रहने वाले यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में एक एक करके सभी कंपार्टमेंट में पानी भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन उसमें टाइटैनिक पर कुल 20 ही लाइफ बोट थे जिसकी क्षमता 65 यात्रियों की थी। लेकिन अफरा तफरी व घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 यात्रियों को ही चढ़ाया गया। 28 से 30 यात्रियों को चढ़ाया गया। इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री व कितने लाइफ बोट हैं, फिर भी कई नावों की बगैर पूरी तरह भरे जाने दिया गया और इसी वजह से कई लोगों की जानें गईं और इसी वजह से ज़्यादा लोगों की जाने से उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था। इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियन का एक दल जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुन बजाता रहा ताकि मरने वाले आखिरी पल खुशी से बिता सकें। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज़्यादा कंपार्टमेंट थे। 5 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था। भरने से जहाज का आगे का हिस्सा 10% यानी कि 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज का पीछे वाला भाग ऊपर की ओर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग अलग 2 हिस्सों में बट गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में अपनी पहली ही यात्रा में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें गईं, जिसमें अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर में 2 डिग्री सेल्सियस से भी ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक अलग अलग थ्योरी सामने आती रही, जिसमें कोई थ्योरी इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार ठहराती है तो कोई कंपनी को घटिया बताकर। लेकिन 2010 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट के तहत 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद शोधकर्ताओं द्वारा 2012 में टाइटैनिक के एक हिस्से को वर्चुअली तैयार किया और एक्सपेरिमेंट के बाद पाया कि उसके डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, जो आइसलैंड से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यूफाउंडलैंड से 600 किलोमीटर की दूरी पर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश 1985 में मिली थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी जो टाइटैनिक के बारे में बताया गया।